तीनों मैच हम हारे हुए थे। yes. आप लीड्स का मैच उठा के देखने मुशी भाई, इमाद वसीम ने एक आईसीसी का 2018 लीड्स में जो वहां जब इनके आपस में लड़ाई भी हुई अफगानिस्तान की और पाकिस्तान के क्राउड की लड़ाई हुई, मैं उधर ही था। अमाद वसीम और ये शायद ने बिल्कुल कहा ठीक है, वहाब रियाज और इमाद ने एंड में आगे काफी लंबी पार्टनरशिप करके मैच जिता दी। तो दे वर गिविंग अस हिंट्स कि जी वी आर वेरी क्लोज टू बीट यू। हमने क्या गलतियां क्या की हैं, ये शाहिद ने बात की है, मैं रिपीट ही करूंगा, एक्चुअली वही अल्फाज रिपीट करूंगा कि मैं अल्लाह माफ करे, मैं कहना नहीं चाहिए, 7 फील्डर अंदर होने चाहिए थे। को मारो मुझे ऊपर से, मिड ऑन के ऊपर से क्या एक लगा नहीं चक्का हमें, क्यों नहीं लगा कि उनको आराम से सिंगल मिल जाता था, आराम से 2 मिल जाते थे, गैप में एवरी नॉन अगेन चौका मिल जाता था। अब ये क्या होता है कि आप जब पार्टनरशिप बिल्टअप हो रही होती है, मैं कह रहा हूँ विराट दुनिया का बेहतरीन प्लेयर है, उनके खिलाफ हमारी स्ट्रेटजी ये होती थी, बीइंग कोच, मैं स्पिनर, जब स्पिन बॉलिंग कोच था इंग्लैंड का, तो मैं इनको स्वन को और मॉन्टी पैटर्न से कहता हूं तुम्हें ऊपर से छक्का मार दे, मिड ऑन के कवर से, मिड विकेट के ऊपर से मार दे, इट्स ओके, सिंगल नहीं इनको जाने देनी, क्योंकि ये बड़े प्लेयर का, जितना बड़ा प्लेयर हो, जैसा मर्जी प्लेयर हो, आप 2 ओवर डॉट बॉल कर दें, आपके पास 90% चांसेस होते हैं। ये हम इधर बैठे बात कर रहे थे विकेट का, अब विकेट गिरने वाली है, वो विकेट गिरने वाली इसलिए नहीं कि कोई हमें अलार्म होता है, ये एक गेम का ये पता चल जाता है कि एक ना वो थ्योरी है गेम की कि इस वक्त कोई प्रेशर बिल्टअप हो रहा है, ये गलती करेंगे, सफोकेट कर रहे हैं एग्जैक्टली। सो आई थिंक पाकिस्तान ने जो लैक किया है वो यही किया कि अटैक बिल्कुल नहीं किया। पता क्या किया, वी वर सिटिंग ऑन आवर टोज, और हम टोज के ऊपर खड़े होके पता क्या करते हैं, वी वर होपिंग कि ये गलती करेंगे, आउट होंगे, हम एंड में पकड़ लेंगे इनको, एंड में पकड़ लेंगे। और कल जिस तरह का हमने जब अफगानिस्तान ने ये वर्ल्ड कप कैंपेन शुरू की थी, हमारे सारे पैनलिस्ट ने, यूसुफ ने, शाहिद ने, आप सब ने कहा था कि इनको 50 ओवर खेलना नहीं आता, पर जैसे इन्होंने 165 डॉट बॉल खेले थे किसी टीम के खिलाफ, उसके बाद हमने ये रियलाइजेशन कर लिया था कि ये देखो अब कितना काम खेल रहे हैं, कितना पैनिक, एक दफा पैनिक नहीं हुआ। मैं बैठा टीवी में मैच देख रहा था, मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं, ये गेम को लंबा क्यों, खत्म करो इधर। मतलब इफ्तिखार जब आया, उन्होंने इफ्तिखार पे भी चांस ले लिया, क्या किया, दुक्के सिंगल, क्योंकि उनको पता था कि हम मैच जीत रहे हैं। इसका पूरा क्रेडिट जोनाथन ट्रॉट को और उसकी पूरी मैनेजमेंट को जाता है, जो इंग्लैंड का हमारा वो प्लेयर भी रह चुका, उसने बड़े अच्छे तरीके से इनका माइंडसेट बनाया, एंड क्रेडिट गोज टू द प्लेयर, अफगानिस्तानी प्लेयर्स। एंड में यही कहूँगा कि उदास ज़रूर हैं हम, गम में ज़रूर हैं, जैसे उमैर ने कहा और शाहिद ने कहा कि कोई बात नहीं, उदास तो ज़रूर हैं, मगर ये जोर के जोड़ में जो हमारा एक हमने कलमा बोला था, एक आवाज़ लगाई थी कि हम अपनी टीम को एंड तक बैक करेंगे, बैक ज़रूर करेंगे, पर ये निशानदहियाँ जो हमने की हैं, आई होप ये अगली 4 मैचों में ना करें। ये डे 1 से हम करें निशानदहियाँ। यूसुफ भाई, अभी जिस तरह के मुश्ताक भाई ने कहा कि क्रेडिट गोज टू ट्रॉट, जोनाथन ट्रॉट, पूरी टीम को जाता है, हम इंडिया की बात करते हैं, राहुल द्रविड़ को जाता है, अजय जडेजा के हवाले से भी कल हमने देखा कि जो एक्स इंडियन क्रिकेटर्स हैं वो ट्वीट्स कर रहे हैं कि जडेजा को भी इस चीज़ का क्रेडिट जाता है। तो हमारी जो टीम वहाँ पर गई हुई है वो क्या कर रहे हैं, स्पेशल आपने मिकी आर्थर को बुलाया, वहाँ पर वो मौजूद है एज डायरेक्टर, तो हम उन्हें कोई क्रेडिट देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये कि जो कल पूरी क्रिकेट हुई है उसमें बॉलिंग या फील्डिंग का कसूर नहीं है सारा, ये एक टीम गेम है, आपको बैटिंग भी देखनी पड़ेगी। जो हमारी इंटेंट थी, क्योंकि मैंने भी शुरू में कहा, मैं मुशी भाई ने भी कहा कि 180 या 190 बहुत होगा, क्योंकि हमने पिच रिपोर्ट के मुताबिक नहीं पहले जब पिच रिपोर्ट आई ना, उस टाइम उन्होंने कहा था कि ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया वाली विकेट है, बिल्कुल, लेकिन ऐसा तो कुछ था नहीं, ये न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान वाली विकेट भी नहीं। 5 ओवर के बाद याद है आपने कह दिया था कि ये 320 का विकेट है, ये विकेट ना बिल्कुल फ्लैट था, हमें तो वहाँ से नजर नहीं आ रहा क्या है, लेकिन जैसे 2-4 ओवर गुजरे हैं तो वो नजर है, उधर तो कुछ हो ही नहीं रहा, बिल्कुल सीधा स्लो सीमेंट कह सकते हैं आप। टोटली हम पूरी गेम में आप तीनों जो हिस्से हमारे एरिया है, फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग, उसमें अच्छी क्रिकेट नहीं खेली। अगर आप बॉलर्स को देखें, हसन अली ने 10 में 44 रन दिए, शाहीन शाह अफरीदी ने 10 में 58 दिए, कोई ज़्यादा रन नहीं है। अगर आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट को देखा जाए तो उसमें ये ज़्यादा रन नहीं है। जिस तरह की विकेट थी उस पर विकेट लेना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन ये बात ज़रूर है कि विकेट टू विकेट बॉल करने चाहिए, लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा बड़ा मुश्किल था बॉलर्स के लिए यहाँ। नहीं तो उनके लिए मुश्किल नहीं था, हमारे लिए क्यों मुश्किल? चलें आप बताएं, क्यों बताए ना, हमारे लिए क्यों नहीं, हमारे लिए क्यों हर दफा? नहीं आप बताएंगे, मैं सुन रहा हूँ आप। नहीं आप बताएं ना, मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूँ, बताएं क्या था?
नहीं, उनके लिए मुश्किल क्यों नहीं था? उनके लिए मैं बात वही तो बता रहा हूँ, लेकिन आपने बीच में सवाल अच्छा, कर चले दिया। सुन लिया करें। वो हम हारे हुए ना, तो हमारी जब हार की होती है ना फ्रस्ट्रेशन, वो एंड तक चली जाती है कि हम चाह रहे हैं क्यों हारे, क्यों कैसे की है। वही मैं बता रहा हूँ आपको, वही बता रहा हूँ कि वो देखें पहले तो बैटिंग की है ना इस विकेट पे, और जो आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट है 5 फील्डर अंदर है, ये बार बार पहले दिन से, ये आज की बात नहीं, पहले दिन से ये बात हो रही है कि 5 फील्डर अंदर हैं, 2 नए बॉल हैं। दूसरी टीमें देखे जैसे उनको लगता है कि ये विकेट बहुत अच्छी है, उस पर वो 350-400 की तरफ जाते हैं। ठीक। ऑस्ट्रेलिया की देखे बैटिंग जो उन्होंने हमारे खिलाफ की थी, पहले 7-8 ओवर में 35-36 रन थे, लेकिन आइडिया हो गया उनको कि यहाँ तो ये 300-325 रन कुछ नहीं है। फिर उन्होंने फुल अटैक किया हमारे और 367 पे ले गए। वो भी मैच हम जीत रहे थे, आप देखें एक टाइम पे लग रहा था कि हम मैच जीत, लेकिन अगर हमारी इंटेंट ही नहीं होगी 350 की तो कैसे करेंगे इन 350? पहले बॉलर्स को इतने इनफ रन्स तो दें आप, ताकि आप देखें कि उन्होंने तो जरा चांस भी नहीं लिया 280 करने में। कोई मुझे बता दे किसी टाइम उन्होंने चांस लिया। 4 बैटर्स ने मैच खत्म कर दिया। नहीं, इंटेंट तो बिल्कुल भी नहीं थी। वक्त क्योंकि एक ब्रेक का हुआ, हमने ब्रेक की तरफ जाना है। इंटेंट बिल्कुल भी नहीं थी, बिकॉज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर आजम ने वी टारगेटेड 280 to 290 रन एंड वी अचीव दैट टारगेट ऑफ आवर्स। तो या तो हम कंडीशंस नहीं पढ़ पा रहे, या हम उसको समझ नहीं पा रहे, या उस पर खेलते हुए हमें अंदाजा नहीं हो रहा कि व्हाट टोटल टू सेट। हम चेस करें तो प्रॉब्लम, हम पहले बैट करें तो प्रॉब्लम्स तो हैं। और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो हमें फील्ड पे दिख रही थी, जो हमें रेस्टलेसनेस दिख रही थी टीम के दरमियान, बात करेंगे उसके हवाले से आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। And welcome back to Zor Ka Jod World Cup 2023 special. Right now we are talking about where would the Pakistan cricket team campaign go now? कहाँ जाएगी अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कैंपेन? जिस तरह कल शिकस्त हासिल हुई अफगानिस्तान के अगेंस्ट, उस हवाले से डिस्कशन हुई हमारी, और हम बात यही कर रहे थे कि क्यों ऐसा हुआ। सो एक रीज़न जो कि यूसुफ ने हमें कहा, बिकॉज हम तो अभी तक ये सोचते थे कि इट्स बॉलिंग एंड फील्डिंग, इट वाज बैड बॉलिंग एंड बैड फील्डिंग दैट टुक दैट गेम अवे फ्रॉम अस। बट एक नया पर्सपेक्टिव जो यूसुफ आपने दिया कि इट वाज बैटिंग दैट वी लैक्ड एट। अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाबर की बात करें तो बाबर ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि 280 to 90 हमारा टारगेट था। बट अगले ही सवाल के जवाब में जो है उन्होंने ये भी कहा कि हाँ वी वर 15 to 20 रन शॉर्ट। इसका मतलब वी weren't क्लियर अबाउट द टारगेट वी वांटेड टू सेट। इंडिया के अगेंस्ट जब हम हारे तो हमने यही कहा कि हम कोशिश करेंगे कि इस हार से कुछ सीखें और वो सीख के अप्लाई करें। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हमने फिर वो गलतियां करते हुए देखा टीम पाकिस्तान को, मगर यही स्टेटमेंट था कि हम सीखेंगे। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी हमने पोस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा कि हाँ जी वो बहुत अच्छा खेले और हम सीखेंगे। आज भी फिर हम ये सुन रहे हैं कि हम सीखेंगे। मैं वापस यूसुफ आपकी तरफ आऊँगी। हम सीखेंगे, हम कब सीखेंगे? बैटिंग की बात की कन्फ्यूजन आपको बाबर आजम की भी इस पूरी कॉन्वर्जेशन में दिख रही है। 280 to 90, मगर फिर उन्होंने कहा 15-20 रन शॉर्ट। मैं जब रन शॉर्ट करने की बात करती हूँ, एंड्रयू पुटिक इस वक्त जो है बैटिंग कोच हैं टीम पाकिस्तान के।